दोस्तों उस रात लगभग 1 बज रहे थे और मैं ट्रेन में सोया हुआ था और उस वक्त मेरा सामना एक ऐसे भयानक राक्षस से जिसका नाम सुनते ही लोग डर के मारे कांपने लगते हैं। उस राक्षस का नाम था भेड़िया मानव, जो पता नहीं कहां से मगर उस ट्रेन में कैसे दाखिल हो गया। तो आइए जानते हैं मेरे साथ घटी बिल्कुल एक सच्ची खौफनाक घटना की अनसुलझी दास्तान। दोस्तों मेरा नाम भावेश है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। दिल्ली के अंदर ऐसे कई सारी जगह हैं जहाँ पर रेलवे स्टेशन से ट्रेन अपनी यात्रा तय करती है। उस समय पढ़ाई के लिए अपने गांव आया हुआ था। मेरा गांव था दादापुर, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। तो उस वक्त मेरे कॉलेज की छुट्टियां चल रही थी, इसलिए मैं थोड़े दिन घूमने के लिए अपने मम्मी पापा के यहाँ आया हुआ था, यानी कि मैं अपने गांव घूमने आया था। फिर उसके दूसरे ही दिन मुझे मेरे दोस्त नकुल ने फ़ोन किया। उसने बताया कि यार कल से हमारे कॉलेज में वापस पढ़ाई शुरू हो रही है, तो तुम्हें जल्दी आना होगा। फिर क्या था, मैंने अगले ही दिन ट्रेन की ऑनलाइन टिकट बुक करवा ली। इस घटना को घटे कुछ ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है। यह घटना मेरे साथ लगभग 3 साल पहले ही घटी थी। ट्रेन की टिकट बुक करवाने के बाद मुझे पता चला कि मेरी ट्रेन लगभग रात के 8 बजे की होगी। मैंने उसके पहले ही दिन अपना पूरा सामान पैक कर लिया। सामान पैक करने के बाद मेरी मम्मी ने मुझे एक ओम का लॉकेट दिया और कहा कि इसे गले में पहन लेना। और वैसे भी मैं मेरी मम्मी की कोई भी बात कभी टालता नहीं था। हालांकि ऐसा नहीं था कि मुझे बुरी शक्तियां, भूत प्रेत, इन पर विश्वास नहीं था। मुझे इन पर काफी विश्वास था, लेकिन मैंने कभी भी ऐसी बुरी शक्तियों को अपने आसपास होने का अनुभव महसूस नहीं किया था। और शायद यही वजह थी कि आज मैं एक बड़ी मुसीबत में फंसने वाला था। अब उसके बाद ट्रेन का भी टाइम हो चला था, तो मैं लगभग घर से 5 बजे निकला और स्टेशन पर पहुंचते पहुंचते मुझे 2 घंटे लग गए और उस वक्त शाम के 7 बज चुके थे। फिर मैं स्टेशन पर पहुंचकर ट्रेन का इंतजार करने लगा। ट्रेन का इंतजार करते करते काफी वक्त बीत चुका था, लेकिन अभी भी ट्रेन का कोई नामो निशान नहीं था। उसके बाद जब मैंने अपने ऐप पर चेक किया तो पता चला कि कुछ खराबी के कारण ट्रेन थोड़ी देर के लिए लेट हो चुकी थी, लेकिन ट्रेन बस प्लेटफार्म पर पहुंचने ही वाली है। मुझे भी इस बात की संतुष्टि थी कि ट्रेन अभी अभी स्टेशन पर पहुंच चुकी है, लेकिन अब मुझे इस बात का भी काफी दुख हुआ क्योंकि ट्रेन पूरी तरीके से भरी हुई थी। मुझे ट्रेन में यात्री ही यात्री दिखाई दे रहे थे। ट्रेन काफी भरी भरी नजर आ रही थी। मुझे बैठने के लिए सीट भी नहीं मिल रही थी, जो कि मेरे लिए काफी बुरी बात थी क्योंकि मुझे थोड़ा लंबा सफर तय करना था। मेरी सीट सबसे आखिरी के बोगी में थी। यही वजह थी कि मैं थोड़ा राहत महसूस कर पा रहा था। मैं उस बोगी में चढ़ा, पर मैंने पाया कि बोगी पूरी तरह से खाली ही पड़ी थी। मतलब कि उस बोगी में कोई दूसरा इंसान ही नहीं था। मैं अपनी सीट पर जाकर चुपचाप बैठ गया। उस बोगी के अंदर हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि वहां पर कोई भी चीज मुझे दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि अगर हम किसी खाली बोगी में बैठते हैं तो हमें कोई भी इधर उधर गिरी हुई चीज मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर तो ना कोई कचरा था और ना ही कोई दूसरी चीज इधर उधर बिखरी हुई थी। इसका मतलब साफ था कि यहाँ पर इस बोगी में कोई बैठता नहीं है। लेकिन अब मेरे पास कोई और चारा भी नहीं था, क्योंकि अब वो ट्रेन वहां से चल चुकी थी। ट्रेन अभी अपनी पूरी रफ्तार पकड़ने ही वाली थी कि तभी मुझे एक आदमी भागता हुआ दिखाई पड़ा और फिर वह सीधा उसी बोगी में आ गया जिस बोगी में मैं बैठा हुआ था। वह आदमी जैसे ही उस बोगी में आया तो मैंने उस आदमी से कहा कि अरे भाई साहब, आप ठीक तो हो? तो उस आदमी ने कहा कि हाँ मैं ठीक हूँ। उसके बाद हमारे बीच बातचीत शुरू हुई। कुछ समय तक हम लोग यूं ही बातें कर रहे थे और बातों ही बातों में मैंने उस आदमी से उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम मुझे विक्रम बताया। फिर मैंने उस आदमी से कहा कि आप काम क्या करते हैं? इस पर वो आदमी आगे कुछ नहीं बोला और वह कुछ और बातें करने लगा। मैं समझ चुका था कि यह अपनी पर्सनल बातें मुझसे छुपाना चाहता है। मुझे भी उसकी बातों से कोई लेना देना नहीं था कि आखिर वह है कौन और कहां से आया है। मुझे तो सिर्फ अपना सफर तय करना था।
फिर मैंने उस आदमी से पूछा कि आप कहाँ तक जाएंगे? तो उसने मुझे ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया कि उसके शब्दों में आखिर कैसा मिश्रण था। दरअसल उसने बोला कि वह अपनी पूरी जिंदगी इसी ट्रेन में सफर तय करेगा। मैं उसकी बातें सुनकर काफी हैरान हो जाता, क्योंकि वह ऐसी बातें ही करता। जब मैंने उससे पूछा कि आपका परिवार कहाँ है, तो उसने कहा कि मेरा कोई परिवार नहीं है। मैंने उससे एक बार फिर पूछा आपका काम क्या है, तो वो बोला ट्रेन में सफर करना। अब एक और जवाब मुझे फिर से हैरान किए जा रहा था। उसके बाद मैं उस आदमी से आगे कोई सवाल नहीं पूछना चाहता था, क्योंकि मुझे पता था अगर मैंने कोई और सवाल किया तो मुझे वह उल्टा ही जवाब देगा। फिर मैंने उसे साफ साफ शब्दों में कहा कि तुम्हें भूत प्रेत पर विश्वास है क्या? इतना सुनते ही उस आदमी ने अपनी गर्दन मेरी तरफ उठाई और फिर बोला क्यों, तुम्हें भूत प्रेत चुड़ैल में विश्वास नहीं है? तो इस पर मैंने कहा कि अरे मुझे तो इतना ज्यादा विश्वास है कि मैं तो इनके नाम से भी डरता हूं। और इतना सुनते ही वो आदमी मुस्कुराते हुए बोला अच्छा, तुमने कभी भूत प्रेत को देखा है? तो इस पर मैंने कहा कि नहीं, मैंने आज तक तो देखा नहीं, लेकिन इनकी किस्से कहानियां काफी सुनी है। बातों ही बातों में मुझे पता ही नहीं चला कि आखिर कब रात के 11 बज चुके थे। उसके बाद मैंने अपने बैग में से खाना निकाला और फिर खाना खाने लगा। मैंने उस आदमी से भी पूछा कि आप भी खाना वाना खाएंगे? तो उस आदमी ने कहा कि मैं ऐसा खाना नहीं खाता, मैं सिर्फ मांस खाना और खून पीना पसंद करता हूँ। अब यह बात भी कहीं ना कहीं मुझे खटकने लगी थी, लेकिन उसके जवाब भी कुछ ऐसे ही थे जिनके अंदर एक रहस्य छुपा होता था। मैं भी उनके शब्दों को इतनी गहराई से जानने की कोशिश नहीं करता। उसके बाद मैंने खाना खाया और फिर मुझे उबासें आने लगी, तो मैं ऊपर वाली सीट पर जाकर आराम से सोने लगा। मुझे सोए हुए यहीं कोई 25 से 30 मिनट हुए होंगे कि तभी मुझे कुछ गिरने की आवाज आई। वह आवाज कुछ ऐसी थी कि मानो कोई कांच का टुकड़ा ऊपर से गिर के नीचे टूट गया हो। पहले तो मैंने ऊपर से ही देखा तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसके बाद मैं ऊपर की सीट से नीचे उतरा तो चारों तरफ मुझे कोहरा छाया हुआ नजर आ रहा था। उस वक्त सर्दियों का मौसम था। धुंध और कोहरे का होना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन हैरान की बात तो ये थी कि वो आदमी अब ट्रेन में मौजूद नहीं था। वैसे भी इन 25 मिनट में कोई भी रेलवे स्टेशन बीच में नहीं पड़ता था। फिर वह आदमी आखिर गया तो गया कहाँ? तभी मुझे बाथरूम के अंदर से कुछ आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था कोई बहुत जोर जोर से काफी डरावनी आवाज में बड़बड़ा और चिंगाड़ रहा हो। मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। फिर मैं जल्दी से भागता हुआ वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गया, लेकिन तभी मुझे बाथरूम के दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। बाथरूम का दरवाजा इतनी जोर से खुला कि उस दरवाजे के टकराने की आवाज उस पूरी बोगी में गूंज उठी। तभी मैं सीट के थोड़ा सा किनारे पर जाकर झांकने लगा। इस बार मेरी आंखों के सामने इस तरह का नजारा प्रस्तुत था जिसे देखकर हर कोई डर से चीख उठे। दरअसल मैंने देखा कि वही आदमी जो मुझसे इतनी देर से बातें कर रहा था, अब उसका आधा शरीर किसी भेड़े के रूप में तब्दील हो चुका था और उसका ऊपर का चेहरा अब भी पहले जैसा ही था। यह देखकर मैं खुद को बचाने के लिए वहीं नीचे कूदकर सीट के नीचे छुप गया, लेकिन शायद उसे मेरी सुगंध आ रही थी। तभी वह अचानक से सीट की तरफ आने लगा। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मेरी मौत बिल्कुल तय है। फिर मैं अपने मुंह को अपने हाथों से ढकने लगा था ताकि मेरी सांसों की आवाज भी उस तक ना पहुंच पाए। उस समय मेरे दिल में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी और वो आवाज थी उस भेड़िया मानव के चिंघाड़ने की। मैं इतनी बुरी तरीके से डर चुका था। उस वक्त मैं वहां से सिर्फ और सिर्फ भागना चाहता था, और अब मुझे यह भी पता चल चुका था कि आखिर इस बोगी में लोग क्यों नहीं बैठते हैं। फिर वो आवाज आनी बंद हो गई। मुझे ऐसा लगा कि शायद अब वो भेड़िया मानव यहाँ से जा चुका है, लेकिन मेरी सोच बिल्कुल गलत साबित होने वाली थी। मैं जैसे ही सीट के नीचे से बाहर निकला तो मेरी नजरें सीट के ऊपर गईं, तो मेरी आंखें खुली की खुली ही रह गईं, क्योंकि इस बार मेरी आंखों के सामने एक दृश्य था जिसे देखकर मैं डर के मारे कांपने लगा।
और फिर मैं वहां से डरते हुए भागा। अब मुझे ऐसा ही लग रहा था कि आज का यह सफर मेरी जिंदगी का आखिरी सफर के साथ साथ मेरी जिंदगी के कुछ आखिरी पल ही बचे हैं। लेकिन शायद भगवान को यह सब मंजूर नहीं था। फिर वो भेड़िया मानव मेरे करीब आने लगा। मैं एक कोने की तरफ अपना मुंह करके चुपचाप डर के मारे वहीं पर बैठ गया, क्योंकि अब मुझे लगा कि अब मुझे कोई भी बचाने वाला नहीं है और अब मेरी मौत लगभग तय है। लेकिन तभी पता नहीं उस भेड़िया मानव को क्या हो गया कि वह चीखते हुए वहां से एकदम से भाग उठा। पता नहीं उसको क्या हुआ कि वह कुछ ही मिनटों में वहां से गायब हो चुका था और मैं वहीं पर डरा सहमा बैठा रहा। मैं अभी अगले स्टेशन का इंतजार कर रहा था ताकि अगला स्टेशन आते ही मैं किसी दूसरी बोगी में जाकर शिफ्ट हो जाऊं। उसके लगभग 20 मिनट बाद ही ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकी। मैं जल्दी से उस बोगी से नीचे उतरा और फिर मैं जाकर एक दूसरी बोगी में शिफ्ट हो गया। तभी मैंने देखा कि उस बोगी के अंदर पहले से ही कई सारे आदमी मौजूद हैं। मुझे डरा सहमा देखकर उनमें से एक आदमी ने मुझे इसके पीछे का कारण पूछा, तो मैंने उन्हें विस्तार से पूरी बात बताई। मेरी ये बात सुनकर उन्हें भी इस बात पर बिल्कुल विश्वास हो चुका था, क्योंकि वह इस ट्रेन में अक्सर आया जाया करते हैं। मेरी पूरी बात सुनकर उन्होंने बताया कि उस अंतिम बोगी के अंदर एक भेड़िया मानव की भटकती रूह का वास है। पता नहीं वह उस बोगी में क्यों रहता है और इसका क्या रहस्य है। और उन्होंने मुझे वो रहस्य नहीं बताया, यह तो मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने बताया कि इससे पहले भी ऐसी कई सारी घटनाएं कई सारे आदमियों के साथ यहाँ पर घट चुकी है। वह अक्सर उस बोगी में गलती से बैठने वालों को मौत की सजा देता है। लेकिन शायद तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, जो शायद तुमने इस शक्तिशाली ताबीज ओम को पहन रखा था। अब पता नहीं उनका कहना सच था या नहीं, मगर मुझे तो यही लगता है कि शायद मेरी मम्मी के द्वारा दिया गया वह ताबीज उस दिन मेरा रक्षा कवच बनी। उसके बाद मैंने कभी भी अकेले किसी भी ट्रेन की बोगी में बैठने की हिम्मत नहीं की और उसके बाद मेरे साथ कोई भी ऐसी घटना नहीं घटी और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन जो कुछ भी घटा वो बाकी बड़ा दिल दहलाकर रख देने वाला था। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही।